गुजरात के मोरबी शहर में केबल पुल टूटने के मामले में गिरफ्तार किए गए ओरेवा ग्रुप के 2 मैनेजर समेत 4 आरोपियों को एक स्थानीय कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है और सरकारी अभियोजक एच.एस. पांचाल ने कहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एम.जे. खान ने गिरफ्तार 5 अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने रविवार को पुल के टूटने की घटना के सिलसिले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पुल के टूटने की घटना में 135 लोगों की जान चली गई। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। वहीं ओरेवा समूह के 2 प्रबंधकों और हाल ही में पुल की कथित तौर पर मरम्मत करने वाले 2 उप ठेकेदारों सहित 4 मुख्य आरोपियों को हिरासत में लेने की मांग की गई थी। वहीं कोर्ट ने पुल के टिकट, बुकिंग क्लर्क और सुरक्षा गार्ड सहित अन्य 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। देश भर में लाखों लोग रोजाना ट्रेन का सफर करते हैं और ऐसे में यात्रा के लिए घर से निकलने से पहले ही जान लेना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपकी ट्रेन रद्द, डाइवर्ट या फिर रिशेड्यूल तो नहीं की गई। अगर आज भी आप कहीं भी रेल से सफर करने वाले हैं तो ध्यान दें कि कई वजहों के चलते भारतीय रेलवे ने आज बहुत सी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दरअसल इसकी जानकारी हर दिन भारतीय रेलवे द्वारा शेयर की जाती है, जिसे वेबसाइट पर कोई भी देख सकता है या फिर NTES की ऐप पर भी इसकी जानकारी मिल जाती है। आज रद्द, डाइवर्ट या रिशेड्यूल की ट्रेनों की बात करें तो 94 ट्रेनों को आज कैंसिल कर दिया गया है, जबकि 12 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। आज 6 ट्रेनों को रिशेड्यूल भी किया गया है। बताना चाहेंगे कि रेलवे की ओर से लगातार इस लिस्ट को अपडेट किया जाता है और ऐसे में कैंसिल, डाइवर्ट और रिशेड्यूल ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी संभव है। इसलिए ये जरूरी है कि आप इस संबंध में लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें और यात्रा पर निकलने से पहले ही अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बुधवार को खराब रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में रहा। दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक बुधवार सुबह 374 दर्ज किया गया। वहीं मंगलवार शाम 4 बजे AQI 424 दर्ज हुआ, जो 26 दिसंबर 2021 के बाद सबसे ज्यादा खराब माना जा रहा है। दूसरी ओर सोमवार रात 8 बजे AQI 361 था और आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में बुधवार सुबह 6:15 पर AQI 374 रहा। आंकड़ों के अनुसार PM 2.5 का औसत AQI 215 रहा। वहीं नोएडा में 406, गुरुग्राम में 346 और दिल्ली हवाई अड्डे के पास AQI 350 रहा। इसके अलावा मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ऊपर 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शहर में शाम 5:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 62% दर्ज की गई। तो बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आसपास के क्षेत्रों में लगातार पराली जलाई जा रही है और इसी को लेकर दिल्ली का AQI लगातार खराब होता जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण फैलता हुआ लगातार नजर आ रहा है। दिल्ली की हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है दिल्ली का AQI और पराली के धुएं से दिल्ली की हवा में जहर घुलता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है और बेहद खतरनाक स्तर पर है इस वक्त दिल्ली का वायु प्रदूषण। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे के बाद से इस मसले पर लगातार राजनीति हो रही है और अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी से कई सवाल भी पूछे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के CM केजरीवाल ने भी मोरबी हादसे को लेकर बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। मोरबी के अंदर जो इतने सारे लोगों की मौत हो गई, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, प्रभु ने अपने चरणों में शरण दे। जो लोग अस्वस्थ हैं, जो घायल हैं, भगवान उनको जल्दी से ठीक करे ताकि वो अपने अपने घरों में जा सकें। जो सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये कि ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया। उसने कभी पुल बनाया ही नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। मैंने मीडिया में देखा, आप ही लोगों की स्टोरीज देखी।
एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर 2, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया गया? दूसरा प्रश्न यह उठता है कि उसे किसी तरह का कभी एक्सपीरियंस नहीं था पुल रख रखाव का या पुल बनाने का। बिना टेंडर के उन लोगों को क्यों दिया गया? इसका मतलब उनके किसी ना किसी के साथ रिश्ते हैं, या तो इनके पार्टी के साथ रिश्ते हैं, इनके नेताओं के साथ रिश्ते हैं। तीसरी चीज ये आ रही है कि ये पुल उनको 12 महीने में या 6-7 महीने 7-8 महीने में पूरा करना था, उन्होंने 5 महीने के अंदर जल्दी से पूरा करके घटिया बना के और इसको जारी कर दिया। और अब ये जो एफआईआर भी दर्ज हुई है, एफआईआर के अंदर ना तो कंपनी का नाम है, ना कंपनी के मालिक का नाम है। तो अभी से अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पूरी लीपा पोती पे चालू हो गया। उनको बचाने का, कंपनी को बचाने का और कंपनी के मालिक को बचाने का पूरा काम शुरू हो गया है। एक आरोप ये लग रहा है, ये पता करना, ये आप लोगों को पता करना पड़ेगा। मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं कि क्या ये सच है जो आरोप लग रहा है कि उन्होंने इनकी पार्टी को चंदा दिया है और भारी चंदा दिया है, और क्या ये उसका एक तरह से वो है? तो ये सारे जवाब तो देने पड़ेंगे। इतने सारे लोगों की डेथ हो गई है, और मैं समझता हूं कि अगर 150 लोगों की एक डेथ इतने बड़े भ्रष्टाचार की वजह से हो जाए, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गुजरात की सरकार को इस्तीफा देकर तुरंत चुनाव करा देने चाहिए। चौथा सवाल मेरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि ये जो कंपनी है घड़ी बनाने वाली, जिसको बिना अनुभव के ठेका दिया गया, बिना टेंडर के ठेका दिया गया, इससे भारतीय जनता पार्टी ने कितना चंदा लिया है? भारतीय जनता पार्टी ने इस कंपनी से कितना चंदा लिया है? भारतीय जनता पार्टी ने इसके मालिकों से कितना चंदा लिया है? और इस कंपनी के मालिकों की बीजेपी के किन किन नेताओं से नजदीकी है? भारतीय जनता पार्टी इस बात का खुलासा करे कि मोरबी में जो 150 लोगों की हत्या हुई, उस हत्या के पीछे भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा मिला है, यह बात भारतीय जनता पार्टी बताए।